तमाम क्यासबाजी और तमाम अटकलों के बाद बिहार चुनाव का जो है अनाउंसमेंट हो गया है। 6 नवंबर को पहले मतदान होगा, पहले चरण का मतदान, फिर दूसरे चरण का 11 को, और 14 को अनाउंसमेंट हो जाएगा कि बिहार की गद्दी पर बिहार की जनता किसे बैठाने जा रही है। तो चुनाव के तारीखों के ऐलान के बाद हमारे साथ जुड़े हैं हमारे संवाददाता पटना से प्रेम, और प्रेम से बात करेंगे आज जो कुछ भी बातचीत आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में निकलकर सामने आई। सबसे पहली बात, बिहार इलेक्शन इज द मदर ऑफ ऑल इलेक्शन। प्रेम बताएं। ये निश्चित तौर पर बड़ा स्टेटमेंट था ज्ञानेश कुमार का, जो उन्होंने कहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, जिसका इंतजार हम सभी लोगों को था, पत्रकारों को, बिहार की जनता को, तमाम नेताओं को। आखिरकार वो घड़ी नजदीक आ गई और जो है अनाउंसमेंट भी हो चुका है, जैसा कि इलेक्शन कमीशन ने भी बताया है कि 6 और 11 तारीख को बिहार में विधानसभा 2 चरणों में चुनाव करवाए जाएंगे। पहले चरण का चुनाव 6 तारीख को करा दिया जाएगा, अभी से ठीक 30 दिन के बाद। आज हम लोग ये 6 तारीख को रिकॉर्ड कर रहे हैं और 6 अक्टूबर को, 6 नवंबर को पहले चरण का मतदान हो जाएगा, 11 तारीख को दूसरे चरण का मतदान हो जाएगा। तो कुल मिलाकर 5 दिन का गैप दिया गया। जैसे हमारी पहले भी बातचीत हुई थी असित, हमने कहा था कि 2 चरणों में ही जो है करवाया जाएगा बिहार विधानसभा का चुनाव, और वो घड़ी आ गई। आज अनाउंसमेंट भी हो गया है, कई और चीजों के अनाउंसमेंट हुए हैं, जैसा कि ज्ञानेश कुमार ने भी बताया है आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि कई नई चीजें भी इस इलेक्शन में, बिहार के इलेक्शन में देखने को मिलेगी। और शुरुआत जो आपने किया कि बिहार मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसी, इसको आज कोट किया गया है, तो ये बिहार के लिए भी थोड़ी बड़ी बात है। जी, बहुत बड़ी बात है। और बताइए कुछ जो नई जानकारियां, इस बार क्या नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं? देखिए, पहले चरण में पहले तो इस पर ही हम लोग बात करते हैं कि चुनाव कैसे करवाए जाएंगे, उसके बाद हम लोग चीजों को आगे बढ़ते हैं कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बड़ी बड़ी बातें क्या होंगी। तो देखिए, पहले चरण को लेकर 121 सीटों पर चुनाव करवाए जाएंगे। 121 सीटों पर पहले चरण का चुनाव होगा, फिर दूसरे चरण का जो चुनाव है वो 122 सीटों पर होगा। तो कुल मिलाकर 6 तारीख को जो चुनाव होंगे वो 121 सीटों पर होंगे, 11 तारीख को जो चुनाव होंगे वो 122 सीटों पर होंगे। और आप अगर मतलब थोड़ा डिजिटलाइज्ड भी किया गया है इस बार के चुनाव को। चुनाव आयोग के जो 40 ऐप हैं, जिनको कि एक प्लेटफॉर्म पर आने के लिए ईसीआई नेट बनाया गया है, जहां पर इलेक्शन से संबंधित जितनी भी जानकारी है वो मतदाताओं को, नेताओं को मिलती रहेंगी। वहीं एक और बड़ी बात इसमें कही गई है कि जो बिहार विधानसभा चुनाव में काउंटिंग को लेकर व्यवस्थाएं हैं उसको बढ़ाया गया है। कई बार जो है मॉक पोल के बाद डेटा लीक कराने के लिए करना प्रिजाइडिंग ऑफिसर भूल जाते थे, डेटा जो डिलीट करना, माफ कीजिएगा, डेटा डिलीट करना प्रिजाइडिंग ऑफिसर भूल जाते थे, तो ऐसे में मिलान सही से नहीं हो पाता था। इसलिए जब भी फॉर्म 17C में मिसमैच होगा तो वीवीपैट की गिनती की जाएगी। तो कुल मिलाकर थोड़ा मामले को डिजिटलाइज्ड भी किया गया है। पहले जो हम और लोग एक शाम के वक्त जी, देखते थे कि लंबी लंबी कतारें लगी रहती थी पोलिंग स्टेशन पर, बूथ पे। तो अब इसको भी कम करने के लिए 1200 लोगों का जो है संख्या एकदम सीमित की गई है कि 1200 लोग जो है निश्चित एक तौर बूथ। पे बताया गया है कि एक जो बूथ होंगे वहां पर 1200 मतदाताओं को ही रखा जाएगा। देखिए, अमूमन वोटिंग के टाइम हम लोग क्या देखते हैं कि सुबह मतदाता जो है वो नहीं निकलते हैं, अमूमन सुबह बहुत कम मतदाता निकलते हैं, लेकिन दोपहर के बाद शाम के वक्त भारी भीड़ होने लगती है। तो ये भी एक अरेंजमेंट, सही अरेंजमेंट है कि 1200 मतदाताओं को ही एक बूथ पर रखा जाएगा। हर बूथ पर बताए जा रहे हैं कि 1200 मतदाता होंगे, 818 वोटर होंगे। इनके लिए वेबकास्टिंग की भी व्यवस्था की गई है। एक क्योंकि पत्रकारों के इससे लिए क्या भी है ना बड़ी कि राजनीतिक विवाद भी खड़ा होता था पहले कि इतने लोग हमारे खड़े रह गए, वोट नहीं दे पाए। और एक बात और, मैं ये राजनीतिक विवाद को खत्म करने के लिए एक बड़ी व्यवस्था ये भी की गई है कि जो बूथ के आसपास जो लोग नेताओं का वो लगता था, टेबल लगता था, वो 100 मीटर की दूरी पर लगेगा। तो मतलब हाँ, बूथ से 100 मीटर की डिस्टेंस रखनी पड़ेगी। देखिए, एक पत्रकारों के लिए भी बड़ी नसीहत है। पत्रकारों को भी इलेक्शन कमीशन ने नसीहत दी है कि अफवाह फेक न्यूज फैलाए जाएंगे, फेक अफवाहें न्यूज पर फैलाई जाएंगी, कड़ी निगरानी होगी इस बार। हाँ, तुरंत एक्शन होगा, ये बात कही गई है। और मतलब ज्ञानेश कुमार ने इस बात को भी कहा कि एसआईआर के बाद
अंतिम मतदाता सूची सभी राजनीतिक दलों को प्रोवाइड करा दी गई है, दे दी गई है। नामांकन दाखिल करने की तिथि के बाद जारी होने वाली मतदाता सूची अंतिम होगी। तो एसआईआर के बाद जो कंट्रोवर्सी थी, मतलब आप समझिए, इसके बाद एसआईआर पर जो कंट्रोवर्सी थी, इसको भी निस्तारण करने का काम किया गया। इलेक्शन कमीशन ने अब बता दिया है कि एसआईआर के बाद जो अंतिम मतदाता सूची है वो भी तमाम राजनीतिक दलों को प्रोवाइड करा दी गई है। तो जिस तरीके से फ्री फेयर इलेक्शन की हम लोग बात करते हैं, उसको कराने की इलेक्शन कमीशन की कोशिश, आज का दिन का इंतजार पत्रकार महकमा, जनता और नेताओं का के बीच बड़ा कौतूहल का था कि कब होगा, इस सस्पेंस से पर्दा कब हटेगा। बड़ा सस्पेंस बन गया था शेर। तो ये पर्दा हट गया है, 30 दिन का समय है। अभी से लेके 12-13 नवंबर तक जो है पिक्चर चलेगी, जिसमें हीरो की एंट्री नहीं होगी और लोगों को इंतजार होगा। भाई 14 नवंबर को हीरो की एंट्री होगी, तो मतलब चुनाव आयोग ने इसकी घोषणा कर दी है। और कल से चुनाव आयोग ने बिहार में 1 महीने तक हेलीकॉप्टर उड़ती रहेंगी। तमाम नेताओं का बिहार में जमावड़ा होगा। हेलीकॉप्टर भी उड़ेंगी, जनता के चक्कर लगाए जाएंगे। जिन नेताओं का, देखिए, टिकट भी अब फिलहाल जो है महागठबंधन के हिस्से से भी सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो फाइनल हो गया है। उस पर अभी मैं आऊंगा जी, अभी मैं उस पर आऊंगा। अभी फिलहाल 1 महीने तक जनता के लिए एकदम बोलबाला है। जनता अभी जनार्दन बनने वाले 1 महीने तक के। तो अब आते हैं टिकट वाले मामले पर। आज आप पटना घूम रहे थे, आरजेडी कार्यालय भी गए थे आज आप, कुछ भनक लगी क्या? मतलब मैं राजद कार्यालय, बीजेपी कार्यालय, कांग्रेस कार्यालय, आम आदमी पार्टी कार्यालय, आज का ये मेरा रूटीन रहा है। मैंने तमाम कार्यालय को घूमकर यही जानने की कोशिश की, भाई कब, आखिर आप लोग कब ऐलान कर रहे हैं आप अपने प्रत्याशियों का। अभी भी प्रत्याशी, आपको मैं बता रहा हूँ, बायोडाटा लेकर खड़े हैं। वो हमारी रिपोर्ट में आपको दिख जाएगा, लाइन लगाए हुए हैं कि भाई अभी भी, मतलब अभी भी उम्मीद है कि अभी भी टिकट फाइनल नहीं हुआ है। लेकिन मैं आपको बता दूं, महागठबंधन का सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है, अनाउंसमेंट भी जल्दी हो जाएगी। वही एनडीए की तरफ से भी देखिए, जिस तरीके से कांग्रेस का मतलब मांग बढ़ा, तो मान मुनव्वल करना पड़ा। हमारी डिस्कशन पहले भी हुई थी, पहले वाले एपिसोड में हमने इसको डिस्कस भी करा था कि 70+ सीट कांग्रेस ने शायद राजी कर लिया है, राजी कर लिया है, मन पसंदीदा सीट पर भी राजी कर लिया है। तो देखिए अभी अब सरगर्मी जिस तरीके से, अभी देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, बड़ा बयान आया है, अभी विजय सिन्हा का बड़ा बयान आया है, मेरे स्क्रीन पर ये फ्लैश हो रहा है कि बिहार का चुनाव की जननी होगी, या देश के लिए एक नजीर पेश करेगा, या चुनाव लोकतंत्र की मजबूती की खूबसूरती होगी, या देश के लोगों के लिए एक मैसेज देने का काम करेगा। तो ये देखिए विजय सिन्हा का ये बड़ा स्टेटमेंट अभी जस्ट आया है, मीडिया से बात करते हुए उन्होंने ये बातें कही है। देखिए मैं आपको इसमें चुनावी इवेंट शेड्यूल भी, बिहार के इलेक्शन कमीशन ने जो शेड्यूल जारी किया है वो भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये फैक्चुअल डाटा है। मैं कहूंगा कि स्क्रीन पर भी हमारे जो एडिटर है इसको लगा देंगे कि गजट अधिसूचना जारी करने की जो तिथि है वो 10 तारीख को है। 10 तारीख 10वां महीना 2025 शुक्रवार को, और दूसरे चरण का जो है 13 तारीख 10वां महीना 2025 को। नामांकन करने की भी अंतिम तिथि जारी कर दी गई है। 17 तारीख को आप नामांकन, अंतिम तारीख है पहले चरण का, आप 17 तारीख तक करवा लीजिए जिनको भी नामांकन करवाना है। दूसरे चरण का 20 तारीख है। नामांकन की जांच की तिथि भी सामने आई है, 18 तारीख को बताया जा रहा है कि जांच की तिथि है पहले चरण का। वहीं दूसरे चरण का 21 तारीख को जांच की तिथि। उम्मीदवारों को अगर नाम वापिस करवाना है, उम्मीदवारों को नाम वापसी करवाने के लिए 20 तारीख तक करवा सकते हैं, और दूसरे चरण का 23 तारीख को, माफ कीजिएगा 23 तारीख को। और ऐसे हमने बता ही दिया है कि मतदान की तिथि जो है वो 6 तारीख को है, 6 नवंबर को है, और दूसरे चरण का 11 नवंबर को। और फिर जिस तारीख से पहले चुनाव संपन्न करा दिए जाएंगे 16 तारीख है। जी, कम समय में ये बता दीजिए कि चुनाव का अनाउंसमेंट हो गया है, नॉमिनेशन की तारीखों का भी ऐलान हो गया है, रिजल्ट कब आएंगे ये भी हो गया है। अब ये बता दीजिए कि बिहार में, पटना की पॉलिटिकल गलियारे में, कॉरिडोर में क्या चल रहा है, इन सीटों को लेकर क्या चल रहा है। मैथिली ठाकुर की बात हो रही है, तो ये थोड़ा सा जल्दी बता दीजिए कि फॉर्मूला क्या है, कब तक अनाउंसमेंट ये लोग कर देंगे। जनसुराज वाले प्रशांत किशोर तो फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं, इन लोगों का क्या मामला है?
देखिए निश्चित तौर पे आपने जिक्र किया सीट का, तो जिस तरीके से एनडीए भी कह रहा है कि अब देखिए, अब तारीख का ऐलान हो गया, अब 9 तारीख को प्रशांत किशोर ने कहा है कि मैं पहली सूची जारी कर दूंगा, तो उसी लमसम रखिए 9, 10, 11 जो बड़ी पार्टियां हैं वो भी जारी कर देंगी, क्योंकि इसके बाद पूरा प्रोसेस है। गजट अधिसूचना जारी करने की तिथि 10 तारीख को है, तो कुल मिलाकर इसके पहले भी करवाए जाएंगे। तो 10 तारीख 10 तक आप रखिए कि 10-11 तक जो है पहली सूची, दूसरी सूची, जो तमाम जिस तरीके का इन लोगों का प्रोसेस है वो जारी हो जाएगा। आपने मैथिली ठाकुर का जिक्र किया, हो सकता है मैथिली ठाकुर बेनीपट्टी से आती है, कल विनोद तावड़े की मुलाकात हुई, पूरा परिवार साथ में था, तो हो सकता है कि दरभंगा के एक सीट से मैथिली ठाकुर को विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए उतारा जा सकता है भाजपा में। और मैथिली ठाकुर ने ट्वीट को कोट भी किया है, सेवा की बात कर रही है मैथिली ठाकुर। इसके बाद कयास जो है वो ज्यादा गर्म हो गया। कयास इसलिए गर्म हो गया कि चाहती है मैथिली। देखिए मैं आपको एक बात और बता दूं, 25 साल मैथिली ठाकुर का हो चुका है, तो वो एलिजिबल है चुनाव लड़ने के लिए। ऐसे ही नहीं चर्चाओं का बाजार गर्म हो रहा है, विनोद तावड़े मिलते हैं, नित्यानंद राय मिलते हैं, दोनों बड़े नेता मिलते हैं, आप समझिए, तो कमान है, इनके हाथों में कमान है बिहार बीजेपी की, तो फाइनलाइज भी यही लोग कर रहे हैं। इनका मिलना एक मैसेज तो देता ही है। तो कुल मिलाकर अब बस इस बात का इंतजार है कि जल्दी जल्दी सूची जारी कर दिए जाए। आज आम आदमी पार्टी ने भी पहली सूची जारी की है, हमने रिपोर्ट भी करा है। आम आदमी पार्टी भले ही कैडर ना हो, लेकिन तमाम पार्टियां बिहार के चुनावी रंग में अपने आप को रंगाने के लिए पहुंच चुकी हैं, कोशिश जारी है। बसपा ने भी, आप देखो, बसपा ने भी जारी कर दिया है, तो बसपा हो, आम आदमी पार्टी हो, चुनाव का अनाउंसमेंट हो गया है। हाँ, चुनाव अनाउंसमेंट होने के आज से 4 दिन बाद 10 से 11 तारीख को ये जो है क्लियर हो जाएगा कि कौन से पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ रही है और कहां से कौन लड़ रहा है। निश्चित तौर पर ठीक है, तो अभी की चर्चा को हम यही देखिए एक और, हाँ, मतलब मैं थोड़ा रोकना चाहूंगा आपको। बयानबाजी बड़े नेताओं की आने लगी है अभी हाल ही में। देखिए मैं ब्रेक भी कर देता हूँ इस खबर को हमारे ऑडियंस के लिए। नित्यानंद राय का भी जस्ट अभी स्टेटमेंट आया है, उन्होंने कहा है कि बिहार लोकतंत्र की जननी है, 2 तारीखें तय की गई है। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि चुनाव आयोग ने जो व्यवस्था बनाई है, और 1990 से 2005 तक जो जंगल राज में बूथ लूट लिए जाते थे, मतदाताओं को धमकाया जाता था, नेताओं का ये जो है सो बयानबाजी तो ये चलता रहेगा। अब तमाम नेता तमाम तरह के बयान देंगे, अब तो बयानों का दौर शुरू होने वाला है, बयानों का समंदर होगा। देखिए ना, जंगल राज पे इसलिए मैंने इस स्टेटमेंट को इसलिए कोट किया कि इलेक्शन कमीशन का पक्ष लेते हुए बीजेपी ये कह रही है कि जंगल राज का दौर खत्म हो गया है, इलेक्शन कमीशन फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएगी। एक और बात, अंतिम बात, जाते जाते मैं आपको कह देता हूं, एनडीए यानी कि बीजेपी, नीतीश कुमार ने पूरा काम कर दिया है। आज पटना मेट्रो की भी शुरुआत हो गई है। जिन महिलाओं के खाते में पैसे जाने वाले थे, उन महिलाओं के खाते में पैसे भी चले गए हैं। इसके बाद इलेक्शन कमीशन का ये अनाउंसमेंट भी शाम में हो गया है। तो कुल मिलाकर अब को पहला नीतीश कुमार के, हाँ, ये काम खत्म हो गया। मतलब जो काम किए जाने थे, जो मैसेज कॉन्वे करना था, सब खत्म। चुनावी तैयारियां शुरू। हम और आप भी एयर नाउ के माध्यम से अपने दर्शकों को बिहार चुनाव के हर रंग को दिखाएंगे, अब पुरजोर तरीके से दिखाएंगे। ये हमारा एयर नाउ के दर्शकों को पूरा आश्वासन है जी। तो ये थे हमारे साथ प्रेम, जो पटना से जुड़े हुए हैं और तमाम जो राजनीतिक खबर हैं जो बिहार से है, क्योंकि अभी बिहार के ही दिन हैं, आने वाले 1 महीने तक तो लगातार प्रेम की नजर बनी हुई है और लगातार एयर नाउ के माध्यम से प्रेम आपको खबरें दिखा रही हैं। और आने वाले दिनों में एयर नाउ जो है चुनावी कैंपेन भी शुरू करने वाला है, चुनावी कार्यक्रम भी लाने वाला है, जहां हम बिहार के कोने कोने तक पहुंचेंगे और आपको दिखाएंगे कि क्या सोच रहा है बिहार, क्या है बिहार का हाल। तो लगातार बने रहिए एयर नाउ के साथ और तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए एयर नाउ से।